जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये शेड दिखा दूँगा आपको। डॉक्टर साहब ज़रा शेड को दिखा दें। तो ये शेड मेरा ख्याल 2 गर्मियाँ गुजार चुका है डॉक्टर साहब। ये सर तीसरी गर्मी पे आई है ना। ये तीसरा गर्मी का मौसम यहाँ पे आना। ये इंतहाई सस्ता शेड है ना जी। ये सिर्फ आपका जो है ये पिलर लगे हुए हैं लोहे के और इसके ऊपर सिरकी डाली हुई है और सिरकी के ऊपर तरपाल है डॉक्टर साहब। पैनाफ्लेक्स है। सिरकी के ऊपर जो है पैनाफ्लेक्स है। वो सिरकी की जो लेयर है ना, अगर आप ऊपर से दिखाएं डॉक्टर साहब को, इतनी कुछ खास जैसे कहते हैं ना संगनी नहीं है, आपको पैनाफ्लेक्स नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आप शेड में देखें तो 2 पंखे वहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 पंखे यहाँ लगे हुए हैं डेड सेट। और ये आपके सामने हीफर्स बैठी हुई हैं। ये सारी की सारी जो है ये प्योर हीफर्स हैं, डच प्योर है 100%। और 2 गर्मियाँ गुजार चुके हैं जानवर यहाँ पे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस शेड के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने शावर इनको नहीं दिए। डॉक्टर साहब ये बताएं, गर्मी में कोई शावर की ज़रूरत इनको महसूस होती है? नहीं होती ना। नहीं सर। अच्छा, चकवाल में ये शेड है। चकवाल का टेम्परेचर आप ये कह सकते हो कि 2 डिग्री फैसलाबाद से कम होता है, लेकिन फिर भी गर्मी में 45 तक तो चले जाता है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये जानवर यहाँ पे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने कहा ये शेड बाद औक़ात लोगों के पास बच्चियाँ रखने को शेड नहीं होता, पैसे कम होते हैं, तो इसके साथ जो है ना आप अपना पार्ट टाइम गुजारा कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने एक यूट्यूब पे आज से कुछ दिन पहले मैंने एक पोल करवाया था, वोटिंग करवाई थी, और वो थी सिर्फ मेरे डॉक्टर भाइयों से। मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग बताएं आप लोगों की सहरी इफ्तारी कैसी जा रही है और फार्म पर जो है सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम कैसा है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। 78% हमारे जो डॉक्टर भाई हैं बड़े मुतमईन थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो फार्म पे सहरी इफ्तारी उनको दी जा रही थी उससे बड़े राज़ी थे, बड़े खुश थे। वो 22% जो थे शायद वो इतने खुश नहीं थे। तो अभी उसमें जो कमेंट्स है ना जी, उसमें एक साहब ने पूछा मुझसे कि आप बताएं आपको जो है फार्म पे जो है आपकी सहरी इफ्तारी कैसी होती है। तो ये डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे। तो डॉक्टर साहब बताएं क्या सहरी करते हैं आप? सर सहरी में हमारे पास पराठे होते हैं। पराठे खाते हैं जी सर। यार, पराठे का ऑयल होता है उससे जो है वो एसिडिटी के मैदे के प्रॉब्लम, ये क्यों खाते हैं आप? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? नहीं सर, चल रहे हैं बस माशाल्लाह। जवानी है चल रहा है। कितने पराठे खाए जाते हैं आप? सर मैं तो एक ही खा लेता हूँ, 1 या 1.5। 1 से 1.5 खाते हैं जी आप? अच्छा, और साथ दही होता है सर। ठीक है। दही तो खैर आपका मिल्क की फैट आपकी अच्छा है, तो दही अच्छे बनता होगा। जी सर। गाय का दूध का ही है ना? जी सर, गाय का दूध का। ये बताएं जो दही खाते हैं आप वो सख्त होता है कंसिस्टेंसी में या पानी की तरह होता है? नहीं सर, सख्त होता है। जी सर। हाँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोग ना अक्सर औकात गाय के दूध को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। इसका दही जो बड़ा बेहतरीन जमता है। वाइट कलर का ही है ना? जी सर, वाइट। अच्छा ठीक है। पराठे खाते हैं, दही खाते हैं, साथ लस्सी होती है। अच्छा, लस्सी भी पीते हैं? बल्ले भी पराठे मैं नहीं पीता सर, वैसे बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, कोई पी ले। लस्सी कौन सी पीते, मीठी या नमकीन? सर वो अपनी मर्जी है जिसकी। ठीक है। कितने गिलास लस्सी की चाटा देते हैं? अभी तो मैंने तो नहीं पी, वैसे 2 पी जाते हैं, 1-2 गिलास पी लेते हैं। ठीक है। और साथ चाय। ठीक है, मतलब लस्सी के साथ चाय भी पीते हैं? लड़के चाय पीते हैं सर। ठीक है। और सर साथ में जो है ये सालन। ठीक हो गया, मतलब बड़ी आपकी लग्जरी किस्म की सहरी है। जी सर। मैं आप बताता हूँ जी, मैं चूँकि घर पे सहरी करता हूँ और मेरी रूटीन है जी, 1 रोटी खानी है, पराठा नहीं खाता डॉक्टर साहब। पता नहीं जवानी में ना सब कुछ चलता था, अब ना बुढ़े हो गए। मैदा नहीं साथ देता, पता नहीं क्या वजह है। तो जैसे ही मैं कुछ ऑयल वाली चीज़ खाता हूँ ना, थक गड़बड़ हो जाती है। अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। दिल तो मेरा बड़ा करता पराठे खाऊं, पर क्या करे, मैदा साथ ही देता। तो 1 रोटी खानी होती, सिर्फ 1, उसके साथ जनाब अंडा और दही, बस मेरी तो ये टोटल सहरी डॉक्टर साहब। हालांकि मैं घर पे करता हूँ जी, लेकिन मुझसे मैं यही करता हूँ। ये बताइए कितने लोग माशाल्लाह यहाँ पे रोज़ा रखते हैं? सर इधर है आधी लेबर रख लेती है। आधी रख लेती है? जी सर। तो बाकी जो आधी नहीं रखती आप उनको बताएं, उनको तरगीब दें, उनको समझाएं कि यार वो रोज़ा रखा करें। तो सख्ती तो नहीं करते यहाँ पे आप? नहीं सर, सख्ती नहीं है इस मामले पे, लेकिन तरगीब सबको दें। वैसे सख्ती से मुराद काम में सख्ती होकर नहीं, काम करना ही करना है। नहीं सर, ऐसा रमजान में काफ़ी रिलैक्स कर दिया। बल्ले की हो गया, इतना इश्क मेरे से हो गया, करता सारा दिन। अच्छा ठीक हो गया। तो ये थी जी सहरी फार्म की। और ये बताएं कि सहरी के टाइम पे
सिर्फ जो रोजेदार हैं वही सहरी रखते हैं, सारी कर लेते हैं? सर सहरी सारे करते हैं, सारी कर लेते हैं। वो तरगीब दी थी ना कि भी सवाब होता है, सवाब को वाले सहरी सारी कर लेते हैं, लेकिन रोजे तक उसमें आधे रख लेते हैं। जी सर। चलें, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। अल्लाह हम सबको जो है रमज़ान के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। ये खालिसतन अल्लाह की तौफीक है। तो हम लोग कहते हैं ना कि यार शुक्र है या अल्लाह तेरा, सर्दी आ गई है, रोजे आसान होंगे। यकीन करें, आसान रोजे हों या मुश्किल रोजे हों, सख्त सर्दी के हों, सख्त गर्मी के हों, तौफीक अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह ने आपको कबूल कर लिया ना जी, तो आप जून जुलाई अगस्त के रोजे भी रखेंगे। ये तौफीक की बात है, अल्लाह से हमें तौफीक मांगनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद अफ्तारी क्या कर रहे हैं आप आजकल? सर अफ्तारी में एक तो ये दूध होता है सर। ठीक है, दूध होता है कि दूध सोडा होता है? सर दूध ज्यादातर दूध पीते हैं। दूध ज्यादा पसंद। दूसरा चीनी वाला सर। अच्छा, चीनी वाला, मीठा दूध होता है। ठीक है। साथ सर एक दिन पकोड़े होते हैं। ठीक है। फिर अल्टरनेट डे पे फिर चिप्स होती है साथ। ठीक है। और साथ में फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। 2-3 किस्म के फ्रूट्स हो जाते हैं, खजूर है। ठीक है। और एक दिन पकोड़े अगर बनते हैं तो अगले दिन चिप्स बनेगी, फिर अगले दिन जो है समोसे बना लेते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ बाजार से लेके आते हैं? नहीं सर, खुद बनाते हैं यहाँ। अच्छा, चीजें बाजार से लेते हैं, बाकी बनाते खुद। आपकी जो समोसा, पकोड़ा, चिप्स, ये सारा फार्म पे बनाते हैं? जी सर, फार्म पे बनता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप फार्म पे बड़ी बेहतरीन अफ्तारी कर रहे हैं। सही है। दूध भी है, चाट भी है, पकोड़े भी हैं। वेट आपका फिर नहीं बढ़ रहा? लिमिटेड ही खाते हैं। अच्छा, ठीक है। जी जी, आपको हमें बता दिया। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको बता दूँ, देखें जी, अगर आपको फार्म पर अफ्तारी में एक खजूर और पानी का गिलास मिल जाए और सालन और रोटी मिल जाए, और इसी तरह अगर आपको सहरी में अगर आपको सालन और रोटी मिल जाए या दही रोटी मिल जाए, पानी का गिलास मिल जाए, तो ये ओके है। जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दही है, लस्सी है या पराठे हैं, इसी तरह अफ्तारी के अंदर डॉक्टर साहब बता रहे हैं समोसे हैं और चना चाट है। देखिए, ये एसेसरीज हैं। अगर कोई कर ले तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार ये बंदा जो है सहरी और अफ्तार पे खर्च कर रहा है, हमें उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि वो लोग जो पकोड़े या अफ्तारी पे समोसे नहीं कर रहे, हम उनको जो है डिस्करेज करें या उनके बारे में बात करें, क्योंकि रोज़ा खोलने के लिए खजूर सबसे इम्पॉर्टेंट और पानी है। खजूर और पानी से आप रोज़ा खोल लेते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई फार्म पे आपको सालन रोटी दे देता तो समझे कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। ठीक है जी। हाँ, अगर कोई बंदा इससे इजाफी ऊपर चले जाता है, आपको पकोड़े, समोसे, चाट, ये वो अल्टम पटम लटन पटन सब कुछ दे देता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अल्लाह उनको मज़ीद अता फरमाए। जो है ये समझे कि मखलूक खुदा पे जो है ख़र्च करना, ये सदका जो करना है ना जी, ये अल्लाह की ज़ात जो है ना जी, आपको लगता तो यही है कि शायद पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह में ख़र्च करने से पैसा कम नहीं होता। आपको मैं मशवरा देता हूँ, अगर आपको लग रहा है ना कि बरकत नहीं पड़ रही, चीज़ें जो है उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाहते हैं, या माल उस तरह से प्रोपेगेट नहीं कर रहा, माल उस तरह से नहीं बढ़ रहा, या आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं आ रहा, यकीन करें आप सदका जो है उसको बढ़ा दें। आप अल्लाह की राह में ख़र्च को बढ़ा दें। आप फिर देखिएगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हैं वो चीज़ें टर्न अराउंड होंगी इंशाअल्लाह, और आपके हक़ में फ़ैसले बड़े बेहतर हो जाएंगे। करके देखिएगा, ये करेंगे तो समझ आएगी। वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो लोग जो बाकायदगी के साथ हर साल ज़कात निकालते हैं, वो मेरी एक बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, अगर किसी बंदे ने इस साल लाखों रुपया ज़कात निकाली है अपने माल में से, तो अगले साल इंशाअल्लाह वो लाख से ऊपर निकालेगा, अगले साल वो उससे भी ऊपर निकालेगा। क्यों? अल्लाह उसके माल में बरकत इतनी दे देते हैं कि हर साल उसका माल बढ़ता चला जाता है, और फिर डेफिनेटली अगर माल बढ़ जाएगा तो फिर उस पर ज़कात ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि जब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे ना, वो चाहे सदका है, चाहे खैरात आप देते हैं या आप ज़कात देते हैं, आप देखिएगा कि आपके माल, एक तो आपका माल पाक साफ हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जो है बढ़ता चला जाएगा, और तीसरे नंबर पे ये वो चीज़ें हैं, ये वो चीज़ है जो एक्चुअल में आपके काम आनी है। अब एक बंदा है जिसकी वर्थ है, मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 करोड़ वर्थ है एक बंदे की, ठीक है। वो बंदा जिसकी 2 करोड़ वर्थ है, जिसका बैंक बैलेंस 2 करोड़ है, या जिसके पास प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, उसने खाना इतना ही है जितना आप और मैं खाते हैं, ऐसे ही है जी। वो खाएगा, 1 रोटी खा लेगा तो 2 खा लेगा, 2 नहीं तो 3 खा लेगा, ठीक है जी। हम चिकन खाते हैं, हो सकता है वो मटन खा लेता हो, यही कुछ है ना।
तो खुराक वही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इंसान ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होने पे, तकरीबन अपनी ज़िंदगी पे जो भी उसने माल इकट्ठा किया वो सारा उसका दुनिया में रह जाना है, उसके रिश्तेदारों में तकसीम होगा, उसकी माल औलाद में तकसीम होगा। उसका अपना क्या था? उसका अपना वो है जो उसने पहन लिया, उसका अपना वो था जो उसने खा लिया, और उसका अपना वो है जो उसने अल्लाह की राह में दे दिया, जो उसके लिए आइंदा आने वाली ज़िंदगी में, जो हमेशा की ज़िंदगी होगी, आखिरत में उसके लिए सदका जारिया बने। इसलिए मैं अक्सर औक़ात अपने दोस्तों को, भाइयों को और अपने आप को भी ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितना आप अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। बल्कि मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप अपने फार्म पे जो भी दूध की पैदावार है आपकी, उस दूध की पैदावार का कुछ परसेंट तय कर लें। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे के पास 100 लीटर दूध है तो वो तय कर ले, यार मैंने 2% दूध जो है वो मैंने अल्लाह की राह में देना। वो किसी गरीब के घर में दे दे, वो उस दूध को बेच के पैसे किसी गरीब को दे दे। अब किसी का अगर 1000 लीटर दूध है तो 2% के हिसाब से वो 20 लीटर बन जाएगा। जी सर। ठीक है। अगर किसी का 2000 लीटर दूध है तो वो 40% बन जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप वो 2% मुख्तस करना चाहते हैं, आप 1% मुख्तस करना चाहते हैं, आप 10% मुख्तस करना चाहते हैं, ये अब आपकी अपनी पहुंच है या आपका अपना शौक है। लेकिन करें ज़रूर करें। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला की आपके ऊपर बरकत में नाजिल होंगी। और मैं एक चीज़ अक्सर बताता होता हूँ, ये जानवर खड़े हैं सामने, ये खड़े हैं माशाल्लाह, ये जानवर खड़े हैं। अल्लाह जानता है कि हमारा इनकी ज़िंदगियों पे टके का अख्तियार नहीं है, ठीक है ना जी। इनको तो छोड़े, हमें अपने सांस पे भी एक लम्हे का अख्तियार नहीं है कि अगला भी आना है कि नहीं आना। तो हम कैसे जो है ना श्योर कर सकते हैं कि ये हमारी बच्चियाँ जो हैं ये 4-4 सूए दें या 5-5 सूए दें, हमारी गायें 5-5 6-6 सूए दें, ये सारी प्रेग्नेंट भी हो जाएं, अबॉर्शन भी हमारी कम से कम हो। इस पे हमारा इख्तियार नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर का काम होता है सिर्फ कोशिश करना। लेकिन हमने ये देखा है कि वो फार्म्स जहाँ पर मामलात लोगों के साथ अच्छे हैं, आप ऐसे फार्म्स को भी मैं जानता हूँ जहाँ पे लेबर को तो 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, मैं जानता हूँ। मैं ऐसे सेटअप भी जानता हूँ जहाँ पे लेबर छोड़े डॉक्टरों को 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। मैं ऐसे सेटअप भी जानता हूँ जहाँ पे कोई लोग उधार दे के राज़ी नहीं है, उनको पता है यहाँ पे उधार दे दिया तो ना पर यही शुक्राती जुमेराती फ़ोन भी उठाना बंद, बिजनेस भी बंद। ऐसे सेटअप भी मैंने देखे हैं। वहाँ पर आप यकीन करें कि बरकत नहीं हो सकती, मेरा ईमान है। बरकत होगी कब होगी? जब आपके मुआमलात अल्लाह की मखलूक के साथ दुरुस्त होंगे। वो कहते हैं ना, मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले उसको मिलनी चाहिए। तय कर लें कि आप हर महीने की 10 से पहले आप सैलरी दे देंगे, 5 भी तय कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह आप फार्म की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्ट है, मुझे अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने तौफीक दी और फ्यूचर में कोई फार्म बनाने का, खैर इतने तो पैसे नहीं है, अगर कोई सिस्टम बन गया, कोई अल्लाह की ज़ात ने सबब बना दिया, तो मेरी कोशिश होगी एक तो दूध में कुछ परसेंटेज तय की जाए, 1% हो, 2% हो, 0.5% हो, कुछ भी हो। और एक तय करेंगे जो फार्म पर बच्चे पैदा होते हैं ना, उन बच्चों में से भी तय कर लें कि यार 1 बच्चा या 2 बच्चे, उनको बड़ा करके जो है ना वो उनको कुर्बान करेंगे, साल के हो जाएं, तो उनका जो गोश्त है वो गरीबों में तकसीम करेंगे। आप यकीन करें, आप इसके असरात देखेंगे, आप इसके समरात देखेंगे, आपको नज़र आएगा, आपका ईमान यकीन पुख्ता होगा और अल्लाह की ज़ात जो है आपको बहुत तरक्कियाँ और कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाएंगे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये दूध जो है यहाँ से सदक़े का निकालते हैं, आप लोग भी निकाला करें और मामलात को बेहतर करें और तरगीब दें। और एक और चीज़ मेरी ख्वाहिश होती है, मैं चाहता हूँ कि हर फार्म जो है वहाँ पर एक मस्जिद बनाए, छोटी सी, ठीक है जी, जगह तो इतनी होती है, छोटी सी मस्जिद बना लें, वहाँ पर एक मुअज्जिन का बंदोबस्त करें, इमाम का बंदोबस्त करें, इमाम साहब जो हैं 5 वक्त की वहाँ पे नमाज अदा करवाएं, ठीक है जी। ये मेरा ख्वाब है, अल्लाह करे कि लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। और वहाँ पर यकीन करें कि फार्म पर काम करने वाली लेबर जो है ना, मैंने अक्सर देखा है कि उनका जो इल्म है ना दीन के बारे में बहुत ही महदूद होता है। नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं आते और कईयों को तो कलमा तैयबा भी सही से पढ़ने नहीं आता। अब इसमें कसूरवार वो नहीं है, वो हम है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इन चीज़ों से आशना करवाएं, ठीक है जी। ये मेरा कह लें कि ये
कोई कमाल नहीं है कि मैं किसी ऐसे घर में पैदा हो गया कि जहाँ पर मेरे वालिदैन ने बचपन से मेरी जो ग्रोथ की, हमें समझाया, हमें दीन की तालीम दी, इसमें मेरा कमाल नहीं है। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो हमारे यहाँ पर एज ए लेबर काम करते हैं, अक्सर लोग वो होते हैं जिनके घरेलू हालात ठीक नहीं होते, ये स्कूलों में पढ़ नहीं पाते, इनको मदरसे की तालीम पूरी मिलती नहीं है, बेचारे हमारे पास आके जो है ड्यूटीज़ देते हैं, काम कार करते हैं, और इनकी आप कह रहे हैं कि इनको उस वजह से माहौल नहीं मिलता, नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं आता। तो कोशिश करें, आप यकीन करें कि जो आपके मुअज्जिन हैं, आपके जो इमाम हैं, रोज़ाना आधा घंटा अगर इनके ऊपर जो है लगा दें, इनको बेसिक्स इस्लाम की सिखा दें। ठीक है, जैसे बेसिक्स क्या है, रोज़मर्रा के जो आपके काम है, आपने गुस्ल कैसे करना है, आपने वज़ू कैसे करना है, नमाज का हमारा ढांचा क्या है, हमारा कलमा तय्यबा क्या है, अजान कैसे देनी है, ये चंद चीज़ें अगर आप उनको सिखा दें ना, यकीन करें ये चलता फिरता सदका जारिया सारी ज़िंदगी के लिए जो है आपके ऊपर, ये आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। इस पर फोकस करें, इसको सोचें, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे आपको फ़ायदा होगा। यकीन करें कि इन लोगों पर ये हमारी ड्यूटी है, उनका हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको ये गाइड करें, हम इनको बताएं। ले जी, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब कोई बात करना चाहेंगे? लोग कहते हैं लाल बंदा भाल लेंदा तो बोलता है, बोलन देंदा कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब खुद नहीं बोलते, भाई मैं करूँ। ठीक है ना। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।